अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर यह तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि किसने किसकी मंजी ठोकी है और किसकी मंजी ज्यादा ठुकी है, या सबसे ज्यादा खजल ख्वार कौन हुआ है पाकिस्तान में। यह तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और ये परेशानी बन गई है कि क्या फाइज कादी ईसा साहब ने खुद को ज्यादा खजल ख्वार किया है, या तमाम तर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर जजेस और अदालतों को खजल ख्वार किया है, या फिर उन्होंने शबाना रोज मेहनत करते हुए शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर उन्हें खजल ख्वार किया है, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने शबाना रोज मेहनत से अलग करके काबीना को खजल ख्वार किया है। यानी समझ से बाहर 72 घंटों में जो कुछ खेल हुआ इस मुल्क के अंदर, 72 घंटों में जो आनियां जानियां हमने देखी हैं, जो हेडलाइन चली हैं, फाइज कादी ईसा साहब बिजी रहे, शबाना रोज मेहनत करते हुए शहबाज साहब बिजी रहे, तो जो माहौल सारा बनाया गया था उसका एंड रिजल्ट जो निकालना था, जो मक्खन निकालना था, वो मदानी मार मार के मक्खन ये निकालना था कि जनाब आपने सो मोटो एक्शन नहीं लेना। यानी कि फाइज कादी ईसा साहब ने इस सारे मामले को नहीं सुनना, सो मोटो नोटिस लेकर, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजेस ना खड़े हो, ये कहीं और खड़े हो, कहीं और वजाते देते रहे, लेकिन वहां पर ये सारा मामला टेलीविजन स्क्रीन ज़ाहिर लगती है, साफी मौजूद होते हैं, वहां पर ये मामला इस तरह से ना चले। लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला कि सो मोटो नोटिस भी लिया, और जो सदुक जिलानी साहब की लॉन्चिंग हो रही थी, जो उनको बाकायदा से लॉन्च किया जा रहा था, उन्होंने तो जनाब आकर ये कहा कि जनाब ये जो खत लिखा है 6 जजेस ने, इस खत के अंदर जनाब वो इंक्वायरी कमीशन चाह ही नहीं रहे। उस खत के अंदर वो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि जनाब फाइज कादी ईसा साहब इसके ऊपर नोटिस लें और हमारी रहनुमाई करें। वो कह रहे हैं कि जो टीओआर शबाना रोज मेहनत करते हुए काबीना में लेकर आई है, ये टीओआर इस खत के मुताबिक है ही नहीं, लिहाजा ये मेरी एम्बिट में नहीं आता, लिहाजा खुद सुन लें। मैं नहीं सुनूंगा जनाब, मैं 75 साल की उम्र में ये कालक अपने मुंह पर नहीं मलूंगा, मैं जाकर बॉम्ब को लात नहीं मारूंगा, लिहाजा ये आप सब लोग खुद सुने, मुझे सोने दें, मुझे सैरी करने दें, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, टेलीविजन देखना है, खबरें देखनी है, लिहाजा मैं इस सारे मामले के अंदर बिल्कुल हरगिज नहीं आऊंगा। और वो बिल्कुल साइड पर हो गए। अब मसला यह है कि इसके ऊपर नून लीग चढ़ दौड़ी है फाइज कादी ईसा साहब के ऊपर, साफी खुलकर बातचीत करना शुरू हो गए। फाइज कादी ईसा साहब बिल्कुल सेंटर फिगर बन गई। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर फाइज कादी ईसा साहब है, सबसे बड़ी डिस्कशन उनके गिर्द घूम रही है। यकीन माने बाज़ औक़ात याद आता है कि बड़े अक्सर कहा करते हैं कि कोई कितना ही सियाना क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना ही खुद को स्मार्ट क्यों ना समझ रहा हो, कायनात का निजाम ऐसा है, कुदरत का निजाम ऐसा है कि वो घुमा घुमा कर आपको उधर ही लेकर आता है, और जितना जो सियाना होता है वो उसी चीज में फंस जाता है। और ये पता नहीं बड़े ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि वो ठीक कहते हैं। एक तरफ फाइज कादी ईसा साहब सेंटर में आ गए, दूसरी तरफ जो मखसूस किस्म के टाउट्स थे जिन्होंने छलांगे मारी हैं, मैं देख रहा था 2-3 तो आज की रात यानी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव टीवी शोज में, न्यूज चैनल्स में जलील हो गए हैं। उन्हें बाकायदे से बंदे कह रहे हैं ना बात करने, यानी वो खुद को मखसूस टाउट्स कानून से ऊपर कानून, यानी ऐसा महसूस होता है बाज़ औक़ात ये शायद समझते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड इनको चाय पिलाने वाला है, यानी ऐसा महसूस होता है कि शायद ये कानून की किताब से बड़ी कोई चीज है, वो बड़ी तोप है। और इनके इंटरेस्टिंग टाउट्स की बात ये है, ये खुद को दानिश्वर दिखाते भी हैं, और ये कहते हैं कि हमें दानिश्वर जबरदस्ती माने भी, और ये जबरदस्ती खुद को दिखाने की भी कोशिश करते हैं जनाब कि हम दानिश्वर हैं, हमें दानिश्वर माना जाए, लेकिन तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए, उनके चेहरों के रंग पीले हुए हैं, अजीब व गरीब किस्म के गुफ्तगू कर। अब हुआ क्या, नून लीग क्या कह रही है, पहले वो सुन लें। नून लीग ये कह रही है कि अगर फाइज कादी ईसा साहब ने नोटिस लेना था सो मोटो, तो फिर वज़ीर आज़म साहब को क्यों बुलाया, यानी शबाना रोज मेहनत करते हुए छोड़कर वज़ीर आज़म साहब को क्यों बुलाया आपने वहां पर। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो नाम था सदुक जिलानी साहब का, ये भी फाइज कादी ईसा साहब ने की तरफ से आया था, यानी नाम भी उनकी तरफ से आया था। और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो उनके वज़ीर दाखिला वज़ीर कानून है इस वक्त, वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में ये कहते हैं कि जनाब मैंने सदुक जिलानी साहब को टेलीफोन करके कम्युनिकेट किया कि जनाब आप तैयार हैं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। मैंने कहा कि ये टीओआर से आप तैयार हैं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, उन्होंने कहा मैं लॉक कर दूं, उन्होंने कहा कर दो। और उसके बाद वो जो धमाल फिल्म है जिसमें वो कहता है कि जनाब बटन नहीं दबाना था, तो यही कुछ हुआ है कि जनाब वो सब कुछ लॉक करने के बाद उन्होंने कहा जनाब बढ़ जाए आगे। सदुक जिलानी साहब ने कहा कि जनाब बढ़ जाए, हमला कर दो, और जो ही हमला हुआ तो सदुक जिलानी साहब ने कहा नहीं करना था, और वो पीछे हट गए। उसके बाद जाकर जनाब इन्हें नोटिस, तो हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही, यानी वज़ीर कानून साहब ये कह रहे हैं मैं खुद परेशान हूं, आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक। मुझे भी झटका लगा है कि जब आप खुद एग्री कर रहे हैं, आप टीओआरएस के साथ एग्री कर रहे हैं, और सदुक जिलानी साहब को पता था कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये देख रही है और ये सारे मामला समझ रही है, लिहाजा इनको बेवकूफ या इनके डर डंडी नहीं मारी जा सकती। अब नून लीग मजीद कहती है, नून लीग ये कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का कोई ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि हम इनके पिटारे उठाकर फिरे। जावेद लतीफ साहब ने बकायदा वीडियो जारी कर दी, उन्होंने कहा कि सो मोटर नोटिस लेने का आपको इतना ही शौक है तो उमर अता बदयाल साहब के ऊपर लें, जिन्होंने इमरान खान को कहा था गुड टू सी यू। उन्होंने कहा उस बेंच के ऊपर लें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजाएं दिलवाई थी। अगर सो मोटर नोटिस आपने लेना है तो पिक एंड चूज ना करें, फिर सो मोटर नोटिस उधर भी लें। फैजाबाद धरने के बाद आपने ये भी खोलना था कि उसका बेनिफिशियरी कौन था, और ये भी आपको बताना है कि नवाज शरीफ साहब को कैसे गिराया गया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब जला वतनी काट कर आगे, इंतखाबात हो गए, मुल्क आगे बढ़ गया, शबाना रोज मेहनत इस वक्त हुकूमत कर रही है, लेकिन नून लीग करी नहीं वो वाली, तो नून लीग खुलकर यानी फाइज कादी ईसा साहब के ऊपर चढ़ दौड़ी है। और ज़ाहिर नून लीग को भी पता चला कि वज़ीर आज़म साहब को बुलाकर उन्हें बेइज्जत किया गया है। मसला यह है कि फाइज कादी ईसा साहब ने पूरी सहूलतकारी की है,
पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन्होंने किए, बल्ला तहरीक इंसाफ का इन्होंने छीना, पाकिस्तान के अंदर जो मार धाड़ हुई इनकी नाक के नीचे, और तमाम तर जो फैसिलिटीज, जो भी माहौल पाकिस्तान के अंदर बना है, जो भी जो मामला अदालत के अंदर गए, अदालत ने सोहलतकारी की। हसनात मलिक साहब, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, रेप्यूटेड, हम्बल, डिसेंट, अ ट्रू जेंटलमैन रिपोर्टर, उन्होंने वो तजिया बड़ा बैलेंस तजिया दे रहे हैं, और इसके अलावा भी एक बड़ी क्रेडिबल शख्सियत है। उन्होंने जनाब ये एक टेलीविजन शो में कहा, लाइव में, बल्कि उन्होंने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, और कुछ अहम तरीन चीजें हैं वो सामने लेकर आए हैं, और उन्हें मैं उसी तरह से आपके सामने पढ़ देता हूं कि हसनात मलिक साहब क्या कह रहे हैं, और ये मामला अब कितना ज्यादा संगीन है। हसनात मलिक साहब कहते हैं जी, उनका कहना है कि मैं एग्जैक्ट उसी तरह से आपके सामने रख देता हूं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जब आप फुल कोर्ट में बैठकर साथी जजेस को हीरो करार देने वालों को खामोश कराएंगे तो इससे क्या पैगाम जाएगा। यानी कि जब फुल कोर्ट बैठा था तो वहां पर कुछ जजेस ने ये कहा कि ये जो 6 जजेस हैं हमारे हीरोज हैं, तो इसके ऊपर फाइज का साहब सीख पाओगे, छोड़ेंगे हीरोज ऐसे नहीं होते, हीरोज कोई और होते हैं, ऐसे हीरोज नहीं होते, ऐसी बातें ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि इस पूरे मामले को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया गया है, और अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हुई है, और फिर प्रेशर आने पर यू टर्न लिया गया है, प्रेशर आने पर यू टर्न लिया गया। ना लेते आज खुद नोटिस क्यों लिया? अवामी रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि जिलानी साहब जिन्हें वन मैन कमीशन बनाया गया था, अभी इन्होंने खुद लिखा है वन मैन कमीशन टॉन्ट किया है, उन्होंने पूरा बयानिया तबाह कर दिया है और मौकफ अपनाया कि यह काम हुकूमत का है ही नहीं। अब तसद्दुक जिलानी साहब ने चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब को स्कूलिंग की है, उन्हें पढ़ाया है, उनके सामने तख्ता स्याह लगाकर वहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि जनाब ये मामला हुकूमत का नहीं था, आप गलत एग्जीक्यूटिव के पास गए हैं। हसन मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट के मिनट्स जारी नहीं किए गए, जब तसद्दुक जिलानी ने, अभी अहम तरीन बात है कि फुल कोर्ट के मिनट्स यानी फुल कोर्ट के अंदर गुफ्तगू या बातचीत क्या हुई है, ये उन्होंने मांगे कि जनाब वो मेरे हवाले करें, तो फुल कोर्ट के मिनट्स जारी नहीं किए गए। तसद्दुक जिलानी ने मिनट्स मांगे तो उन्हें भी मिनट्स नहीं दिए गए, यानी कि कादी फाइज साहब ने फुल कोर्ट में के अंदर जो डिस्कशन हुई, गुफ्तगू हुई, उसके मिनट्स भी उन्हें जारी नहीं किए, मिनट्स भी उन्हें नहीं दिए। अब ये यहां पर आपको एक मैलाफाइड इंटेंशंस महसूस होती हैं कि जिस तरीके से कादी फाइज साहब बिहेव कर रहे हैं। जब जिलानी साहब को पता चला कि फुल कोर्ट में उनके हवाले से कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो उन्हें यह मालूम हो गया था कि यह मामला तनाज़िया का शिकार हो चुका है, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। यह अहम तरीन मामला है कि जनाब फुल कोर्ट मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, उसके मिनट्स उन्हें नहीं दिए गए और यह मामला बस आगे फेंक दिया गया, और इसी तरह से दिस इज हाउ ये सारा मामला चला है। अब हुआ क्या है, इसके ऊपर और भी बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है, और जाहिर है इसके ऊपर खुलकर बातचीत पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। ये मोहम्मद अशफाक साहब हैं, ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, एस खुद नोटिस लेने का फैसला कमेटी के अक्सरियती अरकान ने किया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने एस खुद नोटिस के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर के अक्सरियती फैसले पर एस खुद नोटिस लिया गया है, यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी बुनियादी तौर पर, उन्होंने उनके जो सो मोटो नोटिस ले सकती है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 3 रुकनी जो सीनियर 3 जजेस होंगे बोलेंगे, उनके कहने पर लिया गया है। और कादी फाइज साहब ने सो मोटो के हक में अभी भी वोट नहीं दिया था, लेकिन जाहिर है प्रेशर पड़ गया था और सारा माहौल पाकिस्तान के अंदर बन गया था। दूसरी तरफ जनाब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, वो भी अगेन उन्होंने चढ़ाई कर रखी है फाइज काजी साहब के ऊपर। लेकिन एक और मामला है जो कि बड़ा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वो है हमाद अजहर साहब का। हमाद अजहर साहब को जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी राहदारी जमानत मंजूर की है। 51 केसेस उनके ऊपर किए गए, तकरीबन 8-10 महीनों से वो बंदा अंडरग्राउंड है, नौजवान पॉलिटिशियन है। और राहदारी जमानत का मतलब यह है कि जनाब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सारे केसेस में छूट दे दें, उन्होंने सिर्फ ये दरखास्त की कि जनाब मेरे ऊपर 51 केसेस है, एक ही टाइम में तमाम तर केसेस में पेश होना मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप मुझे इतनी जमानत दे दें कि मैं अदालत में जाकर इन सारे मामलों को कानूनी तौर पर फेस कर सकूं। यानी बुनियादी तौर पर आप कानून के सामने खुद को सरेंडर करते हैं, कानून के सामने आप जाकर यू बो डाउन टू लॉ, कि आप कानून के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं जनाब मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूं, मुझे लिहाजा थोड़ी सी इतनी गुंजाइश निकालें। इसके ऊपर बाकायदा से गरीदा फारूकी साहब ने तो एक टाइमलाइन जारी कर दी कि जनाब 10 मिनट में इंसाफ हो गया, पता नहीं 12 सेकंड में एक केस हल किया गया, और दिस इज हाउ एक पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। इमरान रियाज खान साहब इस हवाले से लिखते हैं, कुछ दानिश्वरों को हैरत हुई कि हमाद अजहर को कैसे 51 केसेस में एक साथ जमानत मिल गई है। हालांकि यह बिल्कुल एक कानूनी प्रोसीजर है जो हमेशा ही इसी तरह से काम करता है। मगर अजीब बात यह है कि इन्हीं दानिश्वरों को इस वक्त हैरत नहीं हुई जब इसी हमाद अजहर पर ऊपर से नीचे तक एक साथ 51 मुकदमा दर्ज हुए। 51 मुकदमा मुख्तलिफ मुकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर। अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस तरह से मामला चलाए गए थे, और मियां साहब को भी ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर इस तरह से लाया गया था, हालांकि वो मफरूर थे, लेकिन उनके लिए मुकम्मल सहूलतकारी की गई थी। अब ये हमाद अजहर की वजह से परेशानी क्या है? सभी काज़मी साहब लिखते हैं, हमाद अजहर की वापसी से अब तहरीक इंसाफ पंजाब में दोबारा मजबूत भी हो गई है, और ईद के बाद ताकत का इजहार भी करेगी। अब तनकीद का सिलसिला भी खत्म होगा और ना इत्तफाकी का मामला भी खत्म होगा। हमाद ने बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है, अल्लाह उन्हें अपने अमान में रखी। यानी पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ के
پاس قیادت کا فقدان تھا، لیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا. حماد اظہر اب واپس آ گیا، یعنی پنجاب بھی گیو. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.